मेरा नाम माविया शकील अहमद मोहम्मदी। मैं ये जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है मुस्लिम लाइब्रेरी के पास में। तो मेरा ऐसी दिल हुआ कि चलो एक बार देके देखते हैं कि वो मज़ा क्या रहता है कि जो अपने खून के वजह से किसी की जान बच सकती है। और जैसा कि अल्लाह ने भी फरमाया है कि जिस किसी ने एक शख्स की जान बचाई गोया कि वो पूरी इंसानियत की जान बचाए। तो ये स्लोगन से भी मैं बहुत ज़्यादा, आयत से भी बहुत मोटिवेट हुआ कि खून देना मतलब अच्छा एक एक्ट ऑफ प्रेस्टीज है। और इसी तरीके से मतलब मैं देने आया खून और मेरे को अच्छा लगा वो। सालों से दे रहे हैं आप उसमें। मेरा सेकंड टाइम था ये, इसके पहले मैंने दिया था 1 साल पहले। आपको वैसे क्या फील होता है ब्लड देने में? ब्लड देने पे मतलब कि अच्छा लगता है थोड़ा, कि ऐसा अपने वजह से किसी और का अच्छा हो सकता है। आगे जो दर्शा नाम है आपको? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर अली नैयर है। डॉक्टर हो? जी हाँ। जैसे डॉक्टर हो, लोग ब्लड देते हैं, ब्लड दे रहे तो कैसा फील हो रहा है आपको? ब्लड लेते हैं तो हम अपने लिए यूज़ नहीं करते, पेशेंट के लिए यूज़ करते हैं। ब्लड दे रहे हैं। आज नहीं, मैं हर साल से ब्लड देता हूँ। हर साल ईद मिलादुन नबी पे ब्लड देता हूँ। अच्छा, कितने सालों से दे रहे हैं आप? तकरीबन 5-6 साल से दे रहा हूँ। वैसे फील क्या होता है? हाँ, नहीं मतलब सिम्टोमेटिकली तो कुछ फील नहीं होता है, मगर एक अच्छा लगता है ब्लड देने से। अगर आप ज़मीन वालों पे रहम करोगे तो ऊपर वाला आप पे रहम करेगा। तो ये कुरान शरीफ की आयत है और ये हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, ऊपर वाला तुम पे रहम करेगा। तो इंसानियत की खातिर आपको ब्लड देना चाहिए ताकि आप किसी की जान बचा सकें। सूरह मायदा के चैप्टर नंबर 5 में कहा गया है कि अगर आप किसी एक की जान बचाते हो गोया कि आपने सबकी जान बचाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन के अंदर में कई जान बचाने का मौका मिला। और इस काम को मुसलसल करते आ रहे हैं, इंशाअल्लाह और आगे करेंगे। TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूँ शहबाज अख्तर। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पर ताज़ा तरीन खबरें। दर्शकों, लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल आपको खबरें दिखा रहा है कि जश्न ईद मिलादुन नबी के पवित्र त्यौहार पर कुछ न कुछ कार्यक्रम आपको लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। लेकिन आज एक ऐसी बड़ी खबर मैं आपको सामने ला रहा हूँ जो मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर पीछे, कि किस तरह से लोग अपनी जान का, अपने बदन का खून रक्तदान कर रहे हैं। किसके लिए? वो गरीब के लिए, वो उनको मजलूम के लिए जो हमेशा खून के लिए भागे भागे मारे मारे फिरता है, लेकिन उसको सरकारी हॉस्पिटल से खून डोनेट नहीं होता। आज मैं बात करना चाहूँगा जमात इस्लामी हिंद की और जमात इस्लामी हिंद यूथ विंग की, जो सेंट्रल नागपुर में है। चलिए सीधी बात करना चाहेंगे हम यहाँ के पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से और इनके इंचार्ज से। चलिए ये दर्शकों, सीधी बात करना चाहेंगे यहाँ के इंचार्ज से। जैसे कि मैंने आपको लगातार अभी TNN 24 न्यूज़ चैनल में बताया कि किस तरह से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है और लोग अपनी जान का, बदन का खून दे रहे हैं। क्योंकि पवित्र कुरान में बताया गया है कि जिसने किसी के लिए खून दिया, यानी उसने पूरी इंसानियत की जान को वो करा। तो आइए सीधी बात करते हैं हम यहाँ के इंचार्ज से। आपका नाम क्या है भाई? मैं मोहम्मद साहब मोहम्मदी, अभी इस ब्लड कैंप का मैं इंचार्ज हूँ। माशाल्लाह हम लोग ये पिछले 17वां साल है हमारा जो हम लोग ये लोकेशन पे ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि कुरान की एक जो आयत है कि जिसमें आप अल्लाह का फरमान है कि तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करेगा। तो ये उन्वान को लेके हम लोग चलते हैं कि इस सबसे अच्छा जो एक इंसानियत को हेल्प करने का जो जज्बा है, अगर वो किसी में है तो अगर आप ब्लड दे सकते हैं तो सबसे बड़ा जज्बा है। तो ब्लड दे के हम ये बताना चाहते हैं कि इंसानियत को बच सकते हैं। और ब्लड ऐसा है कि कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन इसका नहीं हो सकता, एक इंसान के बदन में ही बन सकता है। जो इंसान हेल्दी है वो ब्लड दे सकता है, तो उसे देना चाहिए। और जो मरीज़ है उसको ये निस्वार्थ, वो कोई जातीय धर्म का हो, उसको ये अवेलेबल हो जाता है। तो हम यही चाहते हैं और नागपुर वालों से यही अपील करते हैं कि आप आइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वांटिटी में ब्लड डोनेट कीजिए। कितने सालों से हो रहा है आपका कैंप? ये 16th ईयर है हमारा, ये 17th ईयर है। 16 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोकेशन पे नागपुर में करते हैं। अच्छा, अब तक कितने लोगों ने ब्लड दिए? अभी तक यहाँ पर 275 क्रॉस हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे टारगेट कितने का था? हम 450 प्लस टारगेट इंशाल्लाह लेके चले हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। भाई आपका नाम क्या है भाई? हाँ, साजिद अहमद ख़ान, और मैं यूथ मूवमेंट का वो हूँ, सदस्य हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप इस ब्लड कैंप के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टारगेट है 450 का है, इंशाल्लाह उसके ऊपर ही आएंगे। और जैसे कि अभी चिकनगुनिया और
डेंगू की वजह से थोड़ा सा असर पड़ा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको अचीव करेंगे हम 500 का टारगेट इंशाल्लाह। और आगे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से? बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि लोग अपना खून दान करें, क्योंकि खून ऐसा है कि जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो खून ऐसा है कि सब ज़रूरत के वक्त सबके काम आता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें और इसमें भाग लें। दोस्तों, लगातार TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर आप सुन रहे थे कि मैंने अभी 2 लोगों से आपकी बात कराई। ये कहा जाता है कि जिसने किसी एक शख्स की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इंसानियत बहुत ज़रूरी है देश के अंदर, क्योंकि इंसानियत है तो कायम, इंसानियत है तो भारत में अमन और शांति है। चलिए आइए इसी अमन और शांति के बैनर तले हम यहाँ के कुछ मेहमान और कुछ अधिकारी है और उनसे बात करना चाहेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ियाउर रहमान है और मैं जमात इस्लामी नागपुर सेंट्रल का अमीर हूँ। अध्यक्ष ज़ियाउर रहमान नाम है मेरा और मैं यहाँ का जमात इस्लामी सेंटर का अमीर हूँ। अमीर मुकामी का पोस्ट होती है हमारे यहाँ, यानी प्रेसिडेंट की, वो हूँ मैं। हमारे यहाँ ऐसी 5 यूनिट है पूरे नागपुर के अंदर, तो उसका 1 यूनिट का प्रेसिडेंट मैं हूँ। और सीरतुन नबी के इस मौके पर जहाँ हम लोग ये ब्लड डोनेशन रखते हैं, तो जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि 17वां साल है और हर साल हमारी ये क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। तो 2 साल से अभी हमारा ये अंसार कम्युनिटी में हो रहा है। इसके पहले हमारा सराय जो मोहम्मद अली उसके सराय के सामने मुस्लिम लाइब्रेरी कैंटीन है, वहाँ होता था। और पूरा जो काम है खिदमत खल के तहत होता है, क्योंकि आप सल्लम की पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करने में गुजरी है। और हम लोग ये खिदमत ना सिर्फ मुसलमानों के लिए, बाकी पूरे देशवासियों के लिए जिसको भी ब्लड की ज़रूरत होती है, हम लोग यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। उसके हमारे 2 सेंटर अलग अलग जगह बनते हैं और वहाँ से हम लोग कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको, जिसको भी ज़रूरत लगती है उस टाइम पर जो है। और पूरा साल हम लोग जो है रिकॉर्ड रहता है हमारे पास और हम लोग उनको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिसको भी ज़रूरत रही। और अगर ख़त्म भी हो जाए तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट करा के प्रोवाइड करा के देते हैं उसको जो है। प्राइवेट को और सरकारी दोनों शेयर करते हैं? दोनों में हम लोग सरकारी में ज़्यादा देते हैं और सरकारी मेन इसलिए रहता है कि डोनेट का मतलब ये है कि दे दिए दान अपन ने जो है। तो सरकारी अस्पताल जैसा अभी हमारे पास में मेवा हॉस्पिटल का जो है गवर्नमेंट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, उसका एक है और त्रिपुरा ब्लड बैंक है। तो त्रिपुरा वालों को भी हम लोग कार्ड मिलता है और मेवा में भी हमारे को कार्ड मिलता है। और ज़्यादातर मरीज़ जो है हमारे मतलब मेवा अस्पताल के ये एरिया के ज़्यादा मेवा में जाते हैं, तो वो उनको काम आता है जो है। अच्छा, ये ब्लड डोनेशन जो रहता है इसके वजह से भाई बहुत सारे गरीब तबके के जो लोग रहते हैं, सलाम आबादी में रहने वाले, जैसे नागपुर से दूर चले जाओ इधर गोरेवाड़ा, इधर पेटासुर वगैरह, यहाँ के लोगों को अगर तकलीफ की समस्या हुई तो कैसे रब्ता करेंगे आपसे? हमारे पास में ये हम आपको बताएं कि ये हमारा अभी 9 जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप्स हो रहे हैं। तो सदर साइड का और उधर का इलाकों में अलग ब्लड डोनेशन कैंप हो रहे हैं जो हमारी जमात ही और यूथ मूवमेंट कर रही है। तो वहाँ पर की उसके इंचार्ज है और वहाँ के भी नंबर दिए हुए हैं और ऐसे सेंट्रलाइज पूरी करके ऐसे करीब 7 लोग हमारे सब तरफ मौजूद है जिनके नंबर दिए रहते हैं। और जिसको भी रब्ता करना रहा, अगर किसी को सदर से फ़ोन आता है तो हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हो केस कि भैया आप इनसे कॉन्टेक्ट करो। टेका से आता है उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताजाबाद से आता है उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, और कामटी से भी आता है तो वहाँ पर भी प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग। ऐसा करके पूरे शहर में हमारे ये कार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और किसी को भी तकलीफ नहीं होती है। दाएं गाँव तक भी हमारा जाता है, यानी ऐसे कुल मिलाकर के हमारे 7 जगहों पर है और एक सेंटर का जिम्मेदार है, वो सब जगह पर प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा 3 एक्सपर्ट और है हमारे पास में जो शहर में इस काम के लिए रखे गए हैं। किसी को अगर मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है कोई चीज़ की भी, क्योंकि हमारे पास किड बैंक भी है जहाँ पर हम लोग पलंग, कम्बोर्ड और व्हील चेयर वगैरह भी ये सब देते हैं। उसके अभी हमारे पास में अभी यहीं था मोमिनपुरे में, लेकिन अभी हमने उसको जाफरनगर साइड में जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। उसकी भी अगर किसी को ज़रूरत लगती है तो हम वो भी देते हैं लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है सोहेल अहमद और मैं यूथ मूवमेंट का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो हम लोग कैंप कर रहे हैं, ये हम लोग 16 साल हो गए हैं और अभी 17वां साल है। और ये हर साल ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जमा करके नीडी जो पेशेंट्स हैं, गरीब पेशेंट्स, उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और अभी हमारा तकरीबन 300 के करीब हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग 500 तक इंशाल्लाह टारगेट जाएगा हमारा। अच्छा, ये ब्लड कैंप जो किया जाता है इसमें ब्लड जो प्रोवाइड किया जाता है और लोगों को जो ब्लड लिया जाता है तो वो किस चीज़ के काम आता है? वैसे वो क्या बहुत लोग परेशान रहते हैं, समझ में नहीं आता कि भाई ब्लड ले तो लेते हैं इंसान, लेकिन काम किस चीज़ के लिए आता है? इसमें ऐसा है कि ब्लड के 3 कंपोनेंट निकलते हैं। वो तीनों ब्लड के, एक होल ब्लड होता है, एक इसमें जो वो प्लेटलेट्स होता है और प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा प्लेटलेट ये सब एक ब्लड पैकेट से 3 चीज़ निकल सकती है और तीनों मरीज़ अलग अलग जिसको हसब ज़रूरत रहती है वैसे प्रोवाइड किया जाता है।
इसका कंपोनेंट्स जो है वो ऐसा कभी जैसा अभी डेंगू में किसी को बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, किसी को अभी चिकनगुनिया में किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ रही थी, किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी, तो एक ब्लड से ये इतनी सारी चीज़ें 3 निकाल के यूज़ हो सकती है। और ये जो है ये सबके यूज़ आ सकता है, इसीलिए यूज़ आ सकता है क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई फैक्ट्री में प्रोडक्शन इसका नहीं हो सकता, ये सिर्फ इंसान के बॉडी में ही प्रोड्यूस होता है। तो इसे सिर्फ इंसान से इंसान ही इसके काम में ला सकता है। इसकी वजह से हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोगों को आसानी से मिल जाए, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो पैसे का बिगर देखा जाए तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं लगती इसके ब्लड के सामने। ये अमूल्य है, इसको अमूल्य वाली चीज़ों में डाला गया है। हवा अमूल्य है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज अमूल्य, ब्लड भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो सिर्फ इंसान के पास में है। तो इंसान ने इंसान को हेल्प करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यह दर्शकों, लगातार आप TNN 24 न्यूज़ चैनल की स्क्रीन पर सुन रहे थे कि मैं आपको दिखाया कि किस तरह से ब्लड प्रोवाइड किया जाता है और ब्लड का मेन मकसद क्या है। और मैं आपको सबसे पहले जानकारी बता दूँ कि ब्लड इनका जो लिया जाता है जमात इस्लामी हिंद की जानिब से। इनकी कई तंजीम है, जमात इस्लामी हिंद के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, और ये लोग नागपुर के अंदर अलग अलग जगह पर अपना कैंप लगाते हैं और अलग अलग जगह पर अपना काम करते हैं और लोगों से खून लेते हैं और उन लोगों की